चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बस सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, ये कोई यूट्यूब चैनल का वीडियो नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है। जैसा आपको हम पिछला मैसेज में एक प्रॉमिस किए थे, या जो मेरे से कॉन्टेक्ट में उसके साथ एक प्रॉमिस किए थे कि अभी हम लोग इंजन को स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी चलना जरूरत नहीं कर रहे, इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवेरा क्या बोल रहे हैं? आप अगर देखो, आप जो 10th लेवल में पढ़े थे वो कुछ लम्ब और एग्जामिनेशन नहीं हुआ या माहौल के कारण कुछ गैप आ गया, तो उससे आपका जो इंजन है, दिमाग रूपी इंजन, वो रुक गया है। तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए हम 3-4 क्लास अरेंज किए हैं। 3 या 4 क्लास याद रखिए, ये डेमो नहीं, हम 11 का कोई टॉपिक नहीं दिखाएंगे, हम 10th का टॉपिक दिखा रहे हैं आपको, वो टॉपिक जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, ताकि गाड़ी फिर से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो उसी क्रम में एक टॉपिक को लेके चले, क्वाड्रिक इक्वेशंस। देखो लिख के दिया 10th लेवल, 11 नहीं 10th लेवल। ठीक है, और इसको हम रिस्टार्ट करने की कोशिश की है। तो आओ इसके कुछ टॉपिक को दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, 11 लेवल का टॉपिक ऑफलाइन में प्लस सामने सामने आपसे भेंट होके होगा। तो आई क्वाड्रिक इक्वेशंस को हम लोग शुरुआत करें। तो आप जो 10th में पढ़े हैं, अब जानते हैं आप 10th में इसी को आप द्विघात समीकरण के नाम से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम होंगे तो आप इसको अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब चाहते कि एक दिन जब आपसे मेरे साथ बैठे, सुबह 7 बजे जब आप मेरे साथ बैठे, तो आपका क्वेश्चन बने, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशंस जैसे चैप्टर्स है हम लोग का, क्वाड्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें इसका जनरल फॉर्मेट बताओ, आप पढ़ के आए होंगे। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकता है, बस a 0 नहीं हो सकता है। पता क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ अभी भी है। a 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है। क्या अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ अभी भी ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या याद है बाटी? ये सब जानते हो ना? बस ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन में पहला टॉपिक जो आपको सिखाया गया था, रूट्स। रूट्स, मूल, हिंदी में मूल। रूट किसको कहते हैं? मतलब वेरिएबल, यानी x का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। x का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वही रूट्स है। x का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वो आपका रूट्स। x का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वो रूट्स। अब रूट्स निकालने का तरीका, तो ऐसे तो 3 तरीका होता है, लेकिन 10th लेवल में आप 2 तरीका से मेनली पढ़ते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन समझते हैं ना, गुणनखंड के एग्जांपल्स दिखाते हैं। और एक फॉर्मूला क्या था? रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स यानी अल्फा बीटा का बात कर रहे हैं हम, बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं, और डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूला से रूट्स निकाल सकते। कोई भी इक्वेशन हो आराम से रूट निकल जाता, कोई भी तरह का इक्वेशन हो रूट निकल जाता। जानते ना, आप पढ़े ना 10th में। तो अब आप देखो, जैसे ये आपका इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। कहा जाए रूट्स निकालिए, तो हमको आपको दोनों मेथड दिखाते हैं। फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करना जानते हैं? बताओ, फैक्टर आप जानते हैं? बस आपको फैक्टराइजेशन मेथड में तुम्हारे पास क्या है? इसको और इसको गुना करो। हम लोग क्या होता है, बीच वाले भाग को इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं ताकि दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। बीच वाले को इस प्रकार से स्प्लिट किया जाता है ताकि दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ये दोनों गुना क्या है? -6 स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि -6x स्क्वायर आ जाए। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज 3x और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन, x कॉमन, सो दिस इज 2x प्लस 3, माइनस कॉमन, तो दिस इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x अब प्लस 3
और ये हो गया दिस इज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स का मान -3/2 और एक्स का वैल्यू 1। ठीक है, एक्स का दो वैल्यू आया, एक -3/2 और 1। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड नंबर 2, ये रूट्स वाला फॉर्मूला। ये देखो 2x² पहचानो, a का मान 2, x² के साथ जो था वही a है, x का मान b का वैल्यू 1 और c बराबर -3। a का वैल्यू 2 सिखाया गया और आपको 10th में a b c का मान निकाल लेना। उसके बाद रूट्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। ठीक है, b² -4ac/2a। अब इस फॉर्मूला के मदद से आप डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला के मदद से आप डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो रूट्स का वैल्यू -b का वैल्यू बढ़ाओ 1 प्लस माइनस -1 हो गया, -1 प्लस माइनस 1 -4, a का मान 2 और ये हो गया -3 और डिवाइड बाई 2 × 2 कितना हो जाएगा, कितना हो गया देख लो। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 × 24 प्लस 24 और 1 25 -1 प्लस -5/4। ठीक है, बस 5 -1 यानी कि 4/4 और -6/4 काटिएगा तो एक आएगा 1 और एक हो गया -3/2, एक हो गया 1 और एक हो गया -3/2। इसी तरह से रूट निकाल सकते हैं। इस मेथड का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये तो फैक्टराइजेशन कुछ सवाल में नहीं भी हो पाता होगा, लेकिन ये तो आपसे काम करेगा ही। तो अब कुछ क्वेश्चंस अगर आपको हम दे और कहे कि रूट्स निकाल तो निकल जाए ना बस। ठीक है, सॉल्व करने कहेगा, कोई क्वेश्चन में सॉल्व करने कहा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाए और सॉल्व करना है 4x अब प्लस, ठीक है, +1 = 0। ये सॉल्व करने कहा जाए, सॉल्व करने का हो या रूट्स निकालो एक ही बात है। सॉल्व करने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देके और कहा जाए कि सॉल्व कीजिए, मतलब रूट्स निकालिए। सॉल्व का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मान निकाल देना, एक्स का मान निकाल देना। तो सॉल्व कर सकते हैं ना रूट्स। ए का वैल्यू 3, ये लिखो या नहीं लिखो, अगर आपको कमांड हो तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, सीधे रूट्स का फॉर्मूला। रूट्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, वैल्यू बढ़ा लो, वैल्यू इसमें बढ़ा दो। सो क्या आ जाएगा, b² का वैल्यू -4 प्लस माइनस 16 -4ac 4 × 3 × 1, ये वैल्यू क्या हो गया 2 × a 3। सो -4 प्लस माइनस 16 - 12 यानी कि 4 2, ये वैल्यू क्या हो गया 6। अगर तुम प्लस लेते हो प्लस तो -4 प्लस 2 -2/6, और अगर तुम माइनस लेते हो माइनस सो -6/6 यानी कि -1। सो वैल्यूज क्या हो गया -1/3 -1/3 और -1 -1/3 और -1, ये इसका वैल्यू, यही रूट्स। ठीक है, अब फिर से एक बार मान लो ये क्वेश्चन कहा जाए x² + x + 3 = 0, रूट्स निकाल दीजिए। आप आराम से ABC का पहचान करो या भरवाली। अगर थोड़ा सा तेजी चाहिए तो भरवाली बताओ। a का मान 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -3, मन में पढ़ लो। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -3। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स बराबर रूट्स मतलब x का ही मान है। ठीक है, बराबर x लिखने के बाद नहीं, रूट्स अल्फा बीटा जो होता है ना x ही का ना मान है। सो -1 प्लस माइनस b² -4 × 1 × 3 और डिवाइड बाई 2 × 1 -1 प्लस माइनस कितना हो गया 12, एक में से 12 गया तो -11 और डिवाइड बाई 2। 10th में रूट के अंदर नेगेटिव आ गए तो इमेजनरी लेते हैं, अभी भी यही है, ये इमेजनरी वैल्यू हो गया, लेकिन रूट्स इतना ही होगा। अगर मान लो ये इक्वेशन दे दिया जाए 5x² + 3 = 0, क्या आप ABC पहचान सकते हैं ना। a का मान 5, a का मान 5, b का मान, b तो है ही नहीं, b का मान 0, a का मान 5, b का मान 0, c बराबर 3, a का मान 5, b का मान 0, c बराबर 3। सो आप रूट्स निकाले गए तो रूट्स बराबर 0 प्लस माइनस 0 -4 × 5 × 3, जो नहीं है वो 0, 2 × 5 जो आ जाएगा। सो कितना हो गया -60 प्लस माइनस -60 डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस रूट अंडर -60
प्लस माइनस रूट अंडर -60 और ये डिवाइड बाय 10, यही आपका वैल्यू। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप कल क्वेश्चन दें तो आप इसको देख लेना। फिर आइए, फिर आप इसके बाद पढ़े नेचर ऑफ द रूट्स। टेंथ में आप पढ़े नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर, रूट्स का नेचर मतलब रूट्स किस तरह, रूट निकालना नहीं है, बस रूट्स का नेचर बता दीजिए। रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिफरेंस, रियल एंड इक्वल, इमेजनरी। हिंदी में बात करें तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान और काल्पनिक, इस तरह का बात पढ़ते थे, ठीक है। 11 में जाओगे तो रैशनल रूट्स भी डिस्कशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास इतना ही है कि नेचर ऑफ द रूट्स, तो यही हम लोग पढ़े थे। बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस पर डिपेंड करता है, रूट्स का नेचर किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्क्रिमिनांट पर। डिस्क्रिमिनांट पर आप पढ़े होंगे कि अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो रूट्स आर, 10th का बात कर रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंस, ठीक है। अगर डी बराबर 0 हो जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल होगा। डी लेस देन 0 हो जाए रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। एक और होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रैशनल, वो आप जब हम 11 पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे। 10th में आप इतने ही पढ़े, कोई भी क्वेश्चन दे दे और रूट्स का नेचर डिस्कस करना है, कोई भी क्वेश्चन दे दे और रूट्स का नेचर डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपको आराम से डी निकाल के दिखा देना होगा, डी का वैल्यू निकाले, जैसा आएगा उसके आधार पर आंसर। ये देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, बताओ इसका रूट्स कैसा होगा। इसका रूट निकालना नहीं है, रूट्स कैसा होगा, रूट्स निकालने का जरूरत नहीं, केवल नेचर बता दो। तो हम लोग ए का पहचान करें, यही ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो आप तुरंत डी निकालो। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू 4 का स्क्वायर और 4 इंटू 3 इंटू -1, पड़ेगा 4 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू -1, सो 16 और ये हो गया 12, 28। कैसा आया, पॉजिटिव, 0 से बड़ा। जो रूट्स जो आया वो पॉजिटिव आ गया, मतलब रूट्स करें डी का मान पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया, मतलब रियल एंड डिफरेंस, रियल एंड डिफरेंस। कोई भी क्वेश्चन है तुरंत आप एबीसी का से पहचानो, डी निकालो और उसके आधार पर आंसर, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, रूट्स का नेचर, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला, सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो माइनस निगेटिव, रूट्स का वैल्यू, डी का वैल्यू निगेटिव आया, पड़ेगा डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, मतलब रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं ना, आराम से डी निकालो, डी का नेचर, डी निकालो रूट्स का नेचर, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, डी निकालो रूट्स का नेचर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका रूट्स का नेचर पूछ रहा है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया, इसका रूट्स का नेचर, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रूट्स का नेचर। तो आप ये एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है, ये पहचानो, यही ए है, ये ए है, यहां तक बी है, माइनस सही, माइनस सही, ये आपका बी है और ये आपका सी है। क्या आप निकाल सकते हैं? इस बार डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है, लेकिन तब भी आपके कैपेसिटी में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अड़ेगा बी का वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4, अड़ेगा दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अड़ेगा -2 का स्क्वायर 4। क्या गड़बड़ है क्या? ये देखो -2 का स्क्वायर 4 या -2 रहने देते हैं, अगला लाइन कर देंगे। इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पर होल स्क्वायर था। हम इसको टच नहीं किए, कर तो सकते थे लेकिन अब नहीं किए। अब जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, अड़ेगा ये पूरा पूरा कट गया। डी का वैल्यू 0 आया, क्या मतलब डी का मान 0 आ गया, क्या मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो आंसर हो गया रियल एंड इक्वल। तो डी निकालने पर डिजिट हो या सिंबल हो फर्क नहीं पड़ता, क्वाड इक्वेशन है, रूट्स निकाले और उसके आधार पर आंसर डिक्लेयर किए कि रूट्स कैसा है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल हो जाएगा ऐसे बात। तो डिजिट रहे या जैसे रूट्स का नेचर आप इसी तरह से डिस्कस कर देना, घर में कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकता है, करना फिर क्लास में देखेंगे, फिर आप आगे पढ़े, ठीक है। बस ये रिलेशन बिटवीन रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन रूट्स अटेगा बिटवीन रूट्स पर क्वेश्चन पढ़े। तो हम लोग ये इसके लिए दो फॉर्मूला, कोई क्वाड इक्वेशन है, मान लो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, कोई क्वाड इक्वेशन है उसके रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा और ये वाला वैल्यू क्या हो गया सी बाई ए। बोलो ये जानते हैं ना, बस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वाड इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका इस पर कुछ क्वेश्चन जो आप 10th में पढ़े हम वही क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन समझो, एक क्वाड इक्वेशन है 5x प्लस 3 बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, और आपसे कहा जाए कि फाइंड अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एक क्वाड इक्वेशन है, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स है और ऐसा रिलेशन निकालना है। ऐसा पढ़ा है साइमेट्रिकल रिलेशन कि रूट्स के बीच में साइमेट्रिकल रिलेशन को हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट याद रखना पड़ेगा। देखो हम लिख देते हैं, जानता है तो भी ठीक, नहीं जानता है तो भी ठीक। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रहा तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहा तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा, और ये वैल्यू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और ठीक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एक क्वाड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना था। इस तरह का दो एडजस्टमेंट आप थोड़ा याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है बस, तो देखो अब आओ क्वेश्चन में वापस। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे, आप सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो। पहला ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना रहेगा ना तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। सर बताए होंगे आपको 10th में कि सम ऑफ द रूट निकालो, ए का मान 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 3 है तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू -5 है, ए का वैल्यू 1 है यानी कि 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बाई ए, सी का वैल्यू 3 बाई 1 यानी कि 3। सो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये जरूर निकाल लीजिए ना। अब क्वेश्चन में अब हमको लोग किससे का मान निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसा लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मैंने 5 का स्क्वायर 2 इंटू 3, सो 25 - 6 यानी कि 19। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 19, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 19, कुछ इस तरह से। ठीक है बस मान लो इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दे दे और कहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए, आप आराम से ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा।
अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि 5 का क्यूब और 3 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 है ना, रह गया। सॉल्व कर लो, जो आएगा सो आएगा। ये हो गया 125 और ये हो गया 45, सॉल्व कीजिएगा तो 80, ये इसका आंसर। बोलो, ऐसा पढ़ा है सर, 10th में पढ़ा हो ना ऐसा क्वेश्चन? जब भी क्वेश्चन में रूट से रिलेशन रहा तो आप इसका यूज कर लो। एक बार फिर से देख लो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा 2x² प्लस x माइनस 5 बराबर 0, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, और आपसे कहेगा कि फाइंड 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, फाइंड 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, इसका मान निकाल दीजिए। ठीक है, फाइंड 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, इसका मान निकाल दीजिए। आप तुरंत सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये शुरुआत कर लीजिए इससे। a का मान 1 2, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -5, a का मान 2, b का मान 1, c का वैल्यू -5, ये फॉर्मूला -b/a यानी कि 1/2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -5/2। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मालूम, अल्फा इंटू बीटा मालूम, अल्फा प्लस बीटा मालूम, अल्फा इंटू बीटा मालूम। अब जो बोलेगा ना, इसी का मान निकालना था, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा? दिस इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/2 और नीचे हो गया -5/2, 2 कट गया, माइनस कट गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1/5, आंसर आ गया 1/5। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा, आपका प्रोसेस क्या रहेगा कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो और इस डाटा में बढ़ाते हुए आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये हम फिर से हम कुछ आपको पढ़ा नहीं रहे, ये वो जो आप 10th में पढ़े थे, ये वो जो आप 10th में पढ़ के आए, हम वही क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन फिर से देखो, दिस इज 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, और आपसे कहा जाए कि अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का मान निकालिए। ठीक है, तो आपको जैसे बताए प्रोसेस क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला -b/a, यहाँ पर b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4, -3/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू 5/4। लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब जो एक्सप्रेशन है उसका मान अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लिया जाए, सो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3/4 यानी 9/16, 2 अल्फा बीटा 2 इंटू 5/4 और c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/4। बस यही डाटा आप लिखिए, यही डाटा लिखिए, ये रह गया। कैलकुलेशन कर देते हैं, देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जगह नहीं है, तो कितना हो गया 9/16 माइनस 10/4 और नीचे हो गया 5/4। अगर आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 - 40/16 और 5/4, 4 चौके 16, ठीक है, 9 में से 40 -31 और बटा 20, ये इस तरह का क्या याद है? ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो बना जाएगा। बस अगर मान लो सिंबल नहीं भी रहता, ऐसा रहता, सिंबल में रहता, डिजिट नहीं बल्कि सिंबल रहता, bx प्लस c बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, और आपसे कहा जाए नाउ फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर और अल्फा निकालिए, क्या आपसे निकल जाए? बस तो तरीका वही,
आप सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ, इसको मिटा दे। अब तो तुम लोग नोट कर ही लिया हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। लो इसका मान निकल गया। अब इसका मान निकालना था, तुरंत आप इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब अब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला डाले। अभी जो पीछे फॉर्मूला मिटाया है उसी में था 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और इसके आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, और 3 सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, कुछ ऐसा, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, और ये हो गया ये ऐसा प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया सी बाई ए, 3bc बाई ए स्क्वायर इंटू सी बाई ए। लो अब एलसीएम ले लिया जाए, अब इसका एलसीएम लिया जाए तो माइनस बी क्यूब और 3abc बाई ए क्यूब, और ये हो गया सी बाई ए, काटिएगा तो ए स्क्वायर, सो फाइनली क्या हो गया, बी क्यूब बाई 3abc, और ये हो गया ए स्क्वायर सी। अब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम 11 में पढ़ाएंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन 11 में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक और देख लो बस। देखो तो आपको बताए होंगे कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन, देन हाउ टू राइट इक्वेशन, अगर किसी भी क्वाड इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आपको मालूम है कि देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। अगर किसी क्वाड इक्वेशन का रूट्स मालूम है तो इस फॉर्मूला के मदद से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। एग्जांपल दिखाते हैं, याद पड़ जाएगी। मान लो इफ रूट्स आर 2 and 5, then find equation। अगर रूट्स 2 और 5 है तो इक्वेशन लिखिए, अगर रूट्स 2 और 5 है तो इक्वेशन लिख दीजिए। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले सम, आप इन दोनों का सम निकालें, 2 + 5 सम निकाले, कितना आया 7, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कितना हो गया 2 × 5 यानी कि 10, सम भी निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। बताओ इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसी फॉर्मूला बढ़ाए, सम यानी कि 7x, प्रोडक्ट यानी कि 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। रूट्स दिया हुआ इक्वेशन निकाल सकते, रूट्स दिया हुआ इक्वेशन निकाल सकते। फिर से एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो रूट्स है 1/3 एंड 1/4, फाइंड इक्वेशन निकालें, तुरंत सम ऑफ द रूट्स, सम शुरू कर दो, 1/3 1/4, एलसीएम लेके जोड़ दो, 4 + 3/12 यानी कि 7/12, याद है, ठीक है। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ठीक है, बस प्रोडक्ट कितना हो गया 1/3 और 1/4, 1/12। सो बताओ इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 7/12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशंस क्या याद बढ़ेगा। अगर रूट्स मालूम है तो आराम से इससे डाटा निकाल सकते हैं, क्या ऐसा हो जाए बस। तो रूट्स दिया हुआ इक्वेशन लिख सकते हैं, रूट्स दिया हुआ इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन शायद पढ़ा हो कि एक क्वाड इक्वेशन है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
और +1 बराबर 0, जिनके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए एक क्वाड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब एक नया इक्वेशन निकालना है, नया इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा। एकदम ध्यान समझना, न्यू इक्वेशन देखो, इसका तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, माइनस बी बाई ए वाला फॉर्मूला से, माइनस बाई 1 यानी कि 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए यानी कि 1/1 1। सो अल्फा प्लस बीटा मालूम, अल्फा इंटू बीटा मालूम। अब न्यू इक्वेशन का ये रूट्स, अब बताओ क्या आप सम निकाल सकते? न्यू इक्वेशन के लिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला का यूज करते हुए निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 1 यानी कि 23। आप प्रोडक्ट निकालो, अड़ेगा प्रोडक्ट निकालने गए तो आया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा यानी कि 1। बताओ न्यू इक्वेशन का सम मिल गया, न्यू इक्वेशन का प्रोडक्ट मिल गया, न्यू इक्वेशन का सम मिल गया, न्यू इक्वेशन का प्रोडक्ट मिल गया। यहां पर लिख रहे हैं तो बताओ न्यू इक्वेशन क्या होगा? न्यू इक्वेशन फॉर्मूला वही, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, है ना। फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर सम कितना 23 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये इस तरह का इक्वेशन। तो आप इस तरह का कुछ क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज, ठीक है। बस फिर हम लोग कल क्लास में बैठ गए, याद है बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा, एकदम ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि कल क्लास बनाने में मजा आए, अच्छा लगे, ठीक है। एक दिन का एक ऑडियो कर सके, ये सब 10th लेवल का, कोई 11 लेवल का नहीं। एक दो क्वेश्चन हल्का हो सकता है 11 में, लेकिन मेनली 10th लेवल का आपको दिखाया है। आपको 2-3 दिन गाड़ी रिस्टार्ट कर दे, उसके बाद 11 को आराम से चला पाएंगे, ठीक है। उम्मीद आप मेरे पास समझ रहे होंगे। और एक क्लास रेगुलर, चाहे वो स्टार्ट करने का क्लास हो या 11 का क्लास रेगुलर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कल बैठो।